आज की क्लास में आप सभी भाई बहनों का बहुत-बहुत स्वागत है। आज की ये क्लास सीडीपी बाल विकास की होने वाली है, जिसमें आपको 60% देखने को मिलेंगे। जो भाई बहन 30 में 30 नंबर लाना चाहता है, वो इस क्लास को ज़रूर देखे। इसमें आपको 60% देखने को मिलेंगे। ये वो प्रश्न है जो बाल विकास में हर बार रिपीट होते हैं, तो उन्हीं प्रश्नों को एक साथ लेकर आए हैं। तो आप इस क्लास को ज़रूर देखें। एक-एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। जो भाई-बहन चैनल पर नए हैं, वह चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर ले। आज का पहला प्रश्न है, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। कोहलर ये सिद्ध करना चाहता था कि सीखना है। क्या है सीखना? आपको इसका उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर सी, परिस्थिति के विभिन्न अंगों का प्रत्यक्षीकरण करना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 2 है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थार्नडाइक, कोहलर, स्किनर या पावलोव? प्रश्न 2 का आपको उत्तर बताना है। तो ये किसने? ये स्किनर के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, स्किनर। इस क्लास को देखकर आपको अंदाजा लग जाएगा कि सीडीपी बाल विकास में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रश्न 3 का आपको उत्तर बताना है। अल्बर्ट बंडूरा किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक अधिगम, व्यवहारात्मक, संज्ञानात्मक या मनोसामाजिक? तो ये सामाजिक अधिगम से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 4 है, मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? विनय साइमन, स्टर्न, टर्मन या सिल्बर्ट? प्रश्न 4 का आपको उत्तर बताना है। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? तो किसने दिया ये? विनय साइमन के द्वारा यह दिया गया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 5 है, निम्न में से कौन सा सीखने का नियम नहीं है? तत्परता का नियम, तनाव, प्रभाव या अभ्यास? तो कौन सा नहीं है? तो इसमें ये तनाव का नहीं होगा। ऑप्शन सी ये नहीं है, तनाव। ऑप्शन बी तनाव इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था कौन सी है? संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक, पूर्व संक्रियात्मक या मूर्त? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर देखते हैं 7। प्रश्न 7 में पूछा गया, शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है कौन सी है? मॉन्टेसरी, खेल, किंडरगार्टन या उपरोक्त सभी? तो शैशवावस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि ये सभी हो जाएंगी। मॉन्टेसरी भी, खेल विधि भी और किंडरगार्टन भी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 8 है, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, बर्नन या स्टर्न? तो ये स्पीयरमैन के द्वारा ये द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, प्रयास एवं भूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पावलोव, हेगार्टी, थॉर्नडाइक या हल? तो प्रयत्न एवं भूल के सिद्धांत ये किसने दिए थे? ये थॉर्नडाइक के द्वारा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, थॉर्नडाइक। प्रश्न नंबर 10 है, ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग मॉडल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? समझ, अनुप्रयोग, सृजनात्मक या समस्या समाधान के लिए? तो ये किसके लिए किया जाता है? तो ये सृजनात्मकता के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। किस भाई बहन के 10 में से 10 सही हुए हैं? इसके 9 सही हुए हैं, वो अपना नाम कमेंट बॉक्स में जरूर बताए। प्रश्न 11 है, गोलमैन किससे संबंधित हैं? गोलमैन किससे संबंधित हो जाएंगे? सामाजिक बुद्धि, संवेगात्मक बुद्धि, आध्यात्मिक बुद्धि या सामान्य बुद्धि? तो गोलमैन ये
संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है, किशोरावस्था तनाव और तूफान की अवस्था है, ये कथन किसका है? स्टेनले हॉल, जरसीड, क्रो एंड क्रू या बिगी? तो ये किसका है? तो ये स्टेनली हॉल का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13 है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल समय कितना होता है? 36 मिनट, 40 मिनट, 45 मिनट या 30 मिनट? प्रश्न 13 में आपको बताना है, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय होता है? तो ये 36 मिनट का समय होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 14 है, सीखने में पठार का कारण क्या है? सीखने में पठार का कारण क्या हो जाएगा? प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा, ज्ञान की सीमा या उपरोक्त सभी? तो इसका क्या उत्तर सही हो जाएगा? ये सीखने में पठार का कारण ये सभी हो जाएंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15 है, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है, ये किसने कहा? गिलफोर्ड ने कहा या वुडवर्थ ने कहा, स्किनर ने कहा या क्रो एंड क्रो ने कहा? तो ये किसने कहा था? आपको इसका उत्तर बताना है। तो ये किसने कहा? ये वुडवर्थ ने कहा था। ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? विशिष्ट बच्चों को अलग करना, सामान्य और विशिष्ट बच्चों के साथ शिक्षा देना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना या इनमें से कोई नहीं? प्रश्न 16 में आपको बताना है। तो समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा सामान्य और विशिष्ट बच्चों को एक साथ में पढ़ाना, एक साथ में शिक्षा देना। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 16 है, थांडाई के अनुसार अधिगम का प्राथमिक नियम है, क्या है? बहुवचन क्रिया, अभ्यास, आत्मसातीकरण या मनोवृत्ति? तो क्या हो जाएगा? ये बहुअनुक्रिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन ए। प्रश्न 18 है, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अहम केंद्रित होते हैं। ऑप्शन बी में है अपने कार्य को दिशा देने हेतु। ऑप्शन सी ध्यान आकर्षित करने हेतु। ऑप्शन डी बहुत बातूनी होते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो बच्चे स्वयं में बातें क्यों करते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपने कार्य को दिशा देने हेतु। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? रूसो, जॉन डीवी, फ्रोबेल या स्किनर? प्रश्न नंबर 19 का आपको सही उत्तर बताना है। प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन थे? तो वह जॉन डीवी थे। जॉन डीवी ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 20 है, सृजनात्मकता मुख्य रूप से किससे संबंधित है? अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन, मॉडलिंग या अनुकरण? प्रश्न 20 में आपको बताना है। तो किससे संबंधित हो जाएंगे? ये अपसारी चिंतन से हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा अपसारी चिंतन। प्रश्न नंबर 21 है, निम्न में से कौन सा अधिगम वक्र नहीं है? उन्नोत्तर, नतोदर, लंबवत या मिश्रित? तो अधिगम का वक्र इनमें से कौन सा नहीं है? तो वह लंबवत नहीं है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा लंबवत। प्रश्न 22 है, आईएनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? सत्तावादी, अधिनायकीय, सुविधादाता या अनुमतिपरक? तो शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो कैसी? ये सुविधादाता के रूप में होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 23 है, पियाजे के अनुसार वस्तु स्थायित्व किस अवस्था में होता है? संवेदी परक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक में, मूर्त संक्रियात्मक में या औपचारिक संक्रियात्मक में? वस्तु स्थायित्व
किस अवस्था में होता है? तो ये संवेदी प्रेरक अवस्था में होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। स्कैफोल्डिंग या पाठ ढांचा शब्द का प्रयोग किसने किया? पियाजे, वाइगोस्की, स्किनर या थॉर्नडाइक। तो ये किसने किया? ये वाइगोस्की ने किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 25 है, कोहलबर्ग का सिद्धांत किससे संबंधित है? भाषा, सामाजिक, नैतिक या शारीरिक। तो ये नैतिक से संबंधित हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं, इनसाइड लर्निंग किसने दिया? गेस्टाल्ट, पावलोव, पियाजे या वाइगोस्की। तो इनसाइड लर्निंग है गेस्टाल्ट ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, गेस्टाल्ट। प्रश्न 27 है, विकास की दिशा कैसी होती है? पैर से सिर की ओर, सिर से पैर की ओर, दाएं से बाएं या कोई नहीं। तो ये कैसी होती है? तो ये सिर से पैर की ओर होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 28 है, किंडरगार्टन पद्धति ये किसने दी थी? कुक, फ्रोबेल, मॉन्टेसरी या डाल्टन। तो ये फ्रोबेल के द्वारा दी गई। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 29 है, किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, ये कथन किसका है? जरसील्ड, स्टेनली हॉल, क्रो एंड क्रो या स्किनर। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्टेनली हॉल इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 30 है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मुख्य कारण क्या है? पर्यावरण है या आनुवंशिकता है, दोनों है या आर्थिक है। तो ये पर्यावरण और आनुवंशिकता ये दोनों कारण हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 31 में है, तार्किक चिंतन मूर्त तक सीमित ये कब होता है? संवेदी अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, मूर्त में या औपचारिक में। तो ये कब होता है? ये मूर्त में, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 32 है, प्रगतिशील शिक्षा में बालक को कैसे देखा जाता है? खाली स्लेट के रूप में, सक्रिय रूप में, छोटा वयस्क रूप में या निष्क्रिय रूप में। तो उसे सक्रिय रूप में देखा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 33 है, बहुबुद्धि सिद्धांत ये किसने दिया था? गार्डनर, स्टनबर्ग, बिने या गाल्टन। तो बहुबुद्धि सिद्धांत का ये सिद्धांत किसने दिया था? ये गार्डन के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 34 है, जड़पीडी का अर्थ क्या हो जाएगा? स्वयंकारी, सहायता व स्वतंत्र के बीच अंतर, कुछ नहीं सीख सकता है, शिक्षक सहायता। तो सहायता व स्वतंत्र के बीच में अंतर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 35 है, लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द क्या है? सैमुअल कर्क, स्किनर, कोहलर या थॉर्नडाइक। लर्निंग डिसेबिलिटी शब्द ये किसने दिया? तो ये सैमुअल कर्क के द्वारा दिया गया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। लिखने की अक्षमता को क्या कहते हैं? डिसलेक्सिया कहते हैं, डिसकैलेकोलिया कहते हैं, डिस्ग्राफिया कहते हैं या डिसफेजिया कहते हैं। तो लिखने की अक्षमता को डिस्ग्राफिया कहते हैं। डिस्ग्राफिया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 37 है, सीसीई में व्यापक का अर्थ क्या हो जाएगा?
स्वैच्छिक, सहशैक्षिक दोनों या योगात्मक? प्रश्न 37 में आपको बताना है। तो ये दोनों हो जाएँगे, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 38 है, आरटीई में शिक्षक छात्र अनुपात क्या होता है? तो ये 1:30 होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 39 है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने किया? अरस्तु, पाटसन, जेम्स या वुडवर्थ? तो किसने कहा? ये अरस्तु के द्वारा कहा गया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, अरस्तु। प्रश्न 40 है, इंडक्टिव मेथड क्या होता है? इसका उत्तर आपको बताना है। तो क्या होता है? ये उदाहरण से नियम की ओर होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सेंटर टू फ्रीपेरी विकास ये कैसा होता है? इसे क्या कहते हैं? तो ये प्रोक्सिमी डिस्टल होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, प्रोक्सिमी डिस्टल। प्रश्न 42 है, सोशल कल्चरल थ्योरी ये किसने दी थी? पियाजे ने दी, वाइगोस्की ने दी, कोहलर ने दी या ब्रूनर ने दी? तो ये वाइगोस्की के द्वारा दी गई थी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। दंड से बचना ये कौन सी अवस्था है? पूर्व पारंपरिक, पारंपरिक या उत्तर या कोई नहीं? दंड से बचना ये कौन सी अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो ये पूर्व पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 44 है, आंतरिक प्रेरणा ये क्या हो जाएगी? पुरस्कार, दंड, रुचि या प्रशंसा? तो आंतरिक रुचि के अंतर्गत आएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुरस्कार, दंड, प्रशंसा ये बाहरी हो जाएंगे। प्रश्न 45 है, थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पर किया? 45 में थॉर्नडाइक ने किस पर प्रयोग किया था? तो किस पर किया था ये? आपको इसका उत्तर बताना है, तो उन्होंने बिल्ली पर किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बिल्ली। प्रश्न 46 है, विशिष्ट बालक में कौन आते हैं? प्रतिभाशाली आते हैं, मंद बुद्धि वाले आते हैं, पिछड़े वर्ग वाले आते हैं, सभी आते हैं? प्रश्न 46 में आपको बताना है। तो विशिष्ट बालक में ये सभी आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ये सभी आ जाएंगे। प्रश्न नंबर 47 है, अधिगम की परिभाषा अनुभव आधारित ये किसने दी थी? गेल्टन, गेस्टर, स्किनर, क्रो या वुडवर्थ? अधिगम की परिभाषा 47 में पूछा गया है, तो ये गेस्टर के द्वारा दी गई, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 48 है, एनसीएफ 2005 बल देता किस पर देता है? रटने पर, लर्निंग बाय डूइंग, परीक्षा या शिक्षक केंद्रित पर? तो किस पर देता है ये? लर्निंग बाय डूइंग डूइंग पर देता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 49 है, प्रोजेक्ट मेथड ये किसने दिया? आर्मस्ट्रॉन्ग, किलपैट्रिक, डाल्टन या रूसो? प्रश्न 50 में आपको बताना है, प्रोजेक्ट मेथड ये किसने दिया? ये आर्मस्ट्रॉन्ग ने दिया, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, आर्मस्ट्रॉन्ग। प्रश्न 50 है, आईक्यू शब्द ये किसने दिया? स्टर्न, टर्मन, बिने या गाल्टन? प्रश्न 50 में आपको बताना है, आईक्यू शब्द किसने दिया? ये स्टर्न ने दिया, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 51 है, एस्के फोल्डिंग का अर्थ क्या है? रटना, अस्थायी सहायता, अकेला छोड़ना या दंड देना? तो ये क्या है? एस्के फोल्डिंग एक अस्थायी सहायता होती है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 52 है, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक कौन है? वुंट है, जेम्स है, वाटसन है या स्किनर है? तो ये कौन हो जाएंगे? तो ये विलियम वुंट हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न 53 है, प्ले-बे मेथड के प्रतिपादक कौन है? तो ये अरस्तू हो जाएंगे। सॉरी दोस्तों, ये कौन हो जाएंगे? ऐसी कुक हो जाएंगे। प्ले-बे मेथड के प्रतिपादक एचसी कुक हो जाएंगे। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 54 है, बुद्धि लब्धि आईक्यू निकालने का सही सूत्र क्या हो जाएगा? तो सही सूत्र क्या हो जाएगा? तो MA/CA इंटू 100 हो जाएगा। ये सही सूत्र ऑप्शन बी। प्रश्न 55 है, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की कितनी मुख्य अवस्थाएं होती हैं? तो ये 4 होती हैं। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 4। सॉरी दोस्तों, कितनी होती हैं? 3 होती हैं। ये 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रश्न 56 है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत ये किसने दिया? स्किनर, अल्बर्ट बंडूरा, पियाजे या वाइगोस्की? तो ये अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया। ऑप्शन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 57 है, विकास का बिना समाप्त होने वाली प्रक्रिया या विचार किससे संबंधित हो जाएगा? ये किससे संबंधित हो जाएगा? तो ये निरंतरता का सिद्धांत से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन 20 का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न 58 है, संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? जीन पियाजे, ले वाइगोस्की, जेरोम ब्रूनर या कोहलबर्ग? तो ले वाइगोस्की इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 58 है, प्रगतिशील शिक्षा के जनक किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? तो ये जॉन ड्यूबी को माना जाता है, जैसा कि उत्तर में दिया है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 60 है, व्यक्तित्व मापन की प्रोजेक्टिव तकनीकी कौन सी है? साक्षात्कार, प्रश्नावली, प्रासंगिक, अंतर्बोध परीक्षण, टैट या रेटिंग स्केल? तो कौन सी हो जाएगी ये? प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, जिसे टैट कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये रहे आज के टॉप महत्वपूर्ण ये 60 प्रश्न। इन 60 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की ये क्लास कैसी लगी है, इसके बारे में अपनी राय जरूर बताएं। जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। एक एक प्रश्न बार बार यूपी टेट में रिपीट हुआ है, तो उन्हीं प्रश्नों को आज कराया गया। आज की ये क्लास कैसी लगी है, इसके बारे में आप ज़रूर बताएं। और जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी ना जाएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए धन्यवाद।